बेवकूफ नहीं हूं जो इस अवसर को छोड़ दूंगा। तुम मरने की बात कर रही हो। अरे आज अगर मैं, क्योंकि एक ना एक दिन तो मैं मरूंगा, या तो यमराज मुझे ले जाए या भगवान मुझे भेज दे। एक ना जो कदाचि मोहि मार हो तो पुनि हूं सनाथ। आज मैं सनात हो जाऊंगा, अभी तक मैं अनाथ हूं। शास्त्र कहता है अनाथ कौन है? अनाथ कौन है? कई बार परिभाषाएं ऐसी होती हैं। हम एक जगह गए, एक बालक से लोगों ने मिलवाया कि महाराज ये बालक है। हमने कहा ये कौन है भाई, किसका है? बोले ये नाजायज औलाद है। क्या है? नाजायज औलाद है। हमने कहा गलत बोल रहे हो, ये नाजायज औलाद नहीं है, ये तो प्रकृति का जो क्रम है उसी से पैदा हुआ है, लेकिन जिन्होंने पैदा किया वो नाजायज है। जिन्होंने पैदा करके छोड़ दिया वो नाजायज है। अनाथ वो नहीं है जिसका कोई नहीं। वास्तव में अनाथ वह है जिसने अपने को आज तक भगवान से जोड़ा ही नहीं है। जो न भक्ति करे, न भजन करे, न तीर्थ जाए, न मंदिर जाए, जिसने गुरु की शरण नहीं ली, अनाथ वह है। और केवल अनाथ ही नहीं है, वो बेचारा बड़ा दुर्भाग्यशाली है, अभागा है संसार में। आज बाली कह रहा है कि अगर वो मुझे मारेंगे तो मेरी चिंताएं मिट जाएंगी, मैं सनाथ हो जाऊंगा। अभी तक तो मैं अनाथ हूं, जाना तो है ही संसार से। अगर आपको खुद कहीं जाना पड़े, अच्छा एक बात बताओ, मान लो खुद कहीं जाना पड़े तो व्यवस्था कौन करता है जाने की? हैं? अपने आप अपना टिकट कराओ, सामान बांधो, जाके जहां रुकोगे वहां की व्यवस्था करो, स्टेशन पे रिक्शा ढूंढो कोई है, और कोई तुमको भेजे या बुलाए तो व्यवस्था कौन करेगा? हैं? मान लो आप अपने घर पर किसी को भैया आना, या आप किसी से निवेदन करो भैया देखो हम तो जा नहीं पा रहे, आप जरा वहां तक चले जाना। हाँ, साधन हम कर देते हैं, तो व्यवस्था कौन करता है? रुकने की, ठहरने की, रास्ते की, आने की, जाने की, खाने की, पीने की, हैं? भेजने वाला करेगा। कंपनी अपने किसी काम से किसी को भेजती है तो सब चीज बुक करा देती है, पहले कराती है या नहीं कराती? तो आज वाली कह रहे कि जाना तो है ही एक दिन, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा? खुद जाएंगे तो सारी व्यवस्था खुद करनी पड़ेगी, और आज भगवान भेज रहे हैं तो सारी व्यवस्था अपने आप कराई मिलेगी। दोनों में आकर सुग्रीव और बाली भिड़े हैं। मैं आज ये 4 दिन हो गए, सुग्रीव जो है वो कोई और नहीं है, हम सब सुग्रीव हैं। हम सब सुग्रीव हैं क्योंकि हमारा व्यवहार सुग्रीव जैसा है। ये मन ही सुग्रीव है। भगवान का आश्रय पाकर भी छल और बल छूट नहीं रहा है।
बड़े शान से बताते हैं, अरे महाराज जी वहां गए थे दर्शन करने, बड़ी लंबी लाइन थी और हमने वहां एक सिक्योरिटी गार्ड को धीरे से 100 रुपया पकड़ाया। बड़े सीना तान के बताते हैं। सुग्रीव कौन है? ये मानी तो है। भगवान का आश्रय पाकर भी सुग्रीव बहु छल बल सुग्रीव कर, अभी भी लड़ रहा है तो छल और बल से लड़ रहा है, भगवान के भरोसे नहीं लड़ रहा है। भगवान ने भी कहा लड़ता है लड़ता है लड़ता है, लेकिन जब अपना बल, देखिए जीवन में प्रार्थना कब पैदा होती है? मैं बहुत बार इस बात को बोला हूं कि प्रार्थना तब पैदा होगी जब आपका अहंकार गिर जाएगा, मिट जाएगा और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की आराधना में केवल आपका अहंकार भगवान को चाहिए। तुम अपना अहंकार छोड़ दो, दे दो उसको। अहंकार ही तो, ये जो अहंकार है हमारा, हम कई बार इसको उदाहरण देते हैं कि हम लोग कई बार रोजमर्रा की घटनाओं से उदाहरण उठाते हैं। पहले और स्कूटर होता था या यजदी मोटरसाइकिल होती थी, पुराने लोगों ने देखी होगी। अब तो बटन दबाओ काम हो गया। उसका कई बार वो खोलते थे, प्लग खोल के साफ करते थे, लगाते थे, कई बार टेढ़ा करते थे, किक मार मार के हार जाते थे। कोई गांव देहात में लेकर गया है तो बच्चे इकट्ठा हो जाते देखने के लिए, हाँ कैसे चलती है, लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब तो घर घर एक बाबू था, वो गया गांव में, खड़ी करी, तमाशा लग गया, भाई चलने लगा तो किक मारे, वो स्टार्ट ही ना हुई। मारते मारते 2-4 लोगों ने कहा बाबूजी आप बैठो, हम धक्का लगा दें, तो अहंकार को चोट लगी। ये हमारी हंसी उड़ाएंगे, देखो कैसी लिए घूम रहा है, स्टार्ट तक नहीं हो रही, अहंकार को चोट। बोले नहीं नहीं हो जाएगी अभी जरा, और फिर टेढ़ा मेढ़ा करके फिर लगाए लगाए लगाए। लोग कह रहे हैं लेकिन मदद लेने को, प्रार्थना करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी तक अहंकार है कि मैं अपने बल से। लेकिन जब पसीना पसीना हो गया, जब किक मारने लायक नहीं रहा, अहंकार गिर गया, तब नजरों से देखता है कि किसको कहूं, फिर किसी को कहता है कि भैया थोड़ा सा। जीवन में परमात्मा के प्रति जो प्रार्थना है, ये तब तक फलीभूत नहीं हो सकती जब तक आपका अहंकार ना गिर जाए। जिस दिन अहंकार गिरेगा तभी तो आप दूसरे को मदद मांगेंगे, परमात्मा को पुकारेंगे, दूसरे को पुकारेंगे। इसलिए अहंकार को पहले ही गिरा दो तो झंझट ही ना रहे, तो झंझट ना रहे। ये अहंकार है। श्री हनुमान जी जब चले लंका की ओर, तो अहंकार ही तो आया, सुरसा है क्या, अहंकार है। मुंह खोलकर खड़ी हो गई, मैं खाऊंगी। बोले कैसे खाएगी, तुझे पता मैं कितना बड़ा हूं। बोला कितना ही बड़ा हो उतना बड़ा मुंह कर दिया। हनुमान जी दुगने हो गए। सुरसा ने उतना बड़ा मुंह खोल दिया, हनुमान जी फिर दुगने हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखा। अब ये तो होड़ चालू हो गई, दौड़ चालू हो गई। सत जोजन तही आनन किया,
जितना बड़ा समुद्र था 100 योजन का, उतना बड़ा मुंह खोलकर सुरसा खड़ी हो गई। श्री हनुमान जी महाराज चाहते तो 200 योजन के हो जाते, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। और ये प्रदान किसने किया? असवर दीन। लेकिन ये बहुत गहरा प्रसंग है। हनुमान जी ठहर गए। हमारी समस्या क्या है कि हम ठहरते नहीं हैं। हनुमान जी रुक गए। अरे मनुष्य, तू कभी ठहर, कभी रुक और विचार कर, तू जा कहां रहा है? आए थे किस काम से? इस संसार में आए, तू आया किस लिए था? परमात्मा ने मनुष्य देह तेरे को दिया क्यों था? तू मनुष्य बनकर ही क्यों आया? इस जीवन का मूल्य क्या है? उद्देश्य क्या है? जाना कहां है? समस्या तो यही है, किसी को यही नहीं पता जाना कहां है। हाँ, पूछने वालों की कोई कमी नहीं। एक गया, कोई महात्मा बैठे थे, बाबा मेरे को वहां जाना है। अच्छा, देखते रहे। बोले जाना है? बोले रास्ता बताओ। वो बता दिया, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ऐसे जाना, यहां मुड़ना, वहां मुड़ना, वहां मुड़ना, और पहुंच जाएगा। आजकल तो ये भी पूछने की जरूरत नहीं है, वो गूगल बाबा आ गए। आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? आए हो तुम कहां से, जाओगे तुम कहां? इतना हृदय विचार लो, इतना हृदय विचार लो, बस हो गया भजन। ये मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। ये मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आत्मा पे भरोसा नहीं, मन पर भरोसा है, गूगल पर भरोसा है। अब ये कई बार तो ठीक पहुंचा देता, कई बार गलियों में फंसा देता है। अगर आप रुड़की से बाहर से कहीं आ रहे हो, यहाँ का लगा लोगे तो पता नहीं कौन कौन से गांव में घुमा के आपको लाएगा, कौन कौन से बाजार में घुमा के लाएगा। ये बड़ा विचित्र है। महात्मा ने रास्ता बता दिया, जैसे जैसे बताया था वो गया, वैसे वैसे मुड़ता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अंत में क्या देखा कि जहां वो महात्मा बैठे थे वहीं आ गया। अरे बाबा, आपने ये कौन सा रास्ता बता दिया? मुझे वहां जाना था और मैं तो घूम फिर के यहीं फिर आ गया। बाबा कहने लगे, अभी तक मैंने रास्ता बताया नहीं था। बोले फिर ये क्या क्या? बोले मैंने ये देखा कि तू वास्तव में जाना भी चाहता है या नहीं जाना चाहता। क्योंकि पूछने वाले बहुत आते हैं, पूछ के चले जाते हैं। संसार की दशा यही है। रोज महात्माओं की यहाँ भीड़ लगी है, बाबा बता दो, बता दो, बता दो, पर चलने वाला कोई नहीं है।
बोले रास्ता नहीं बताया था, देखना था तुझे जाना है या नहीं जाना। बोले क्या देखा? बोले पता लग गया कि तुझे जाना है, अब ऐसे ऐसे जा तो पहुंच जाएगा। गुरु साधक की परीक्षा इसी प्रकार से करते हैं। ये मन छल और बल नहीं छोड़ता, लेकिन जब अपना बल नहीं चलता तो तब प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ते हैं कि भैया ये पहले ही जोड़ लो तो झंझट खत्म। श्री हनुमान जी ठहर गए और विचार किया, मैं किस लिए जा रहा था, मैं कहां जा रहा था, क्या मेरी मंजिल ये थी? अहंकार जीवन में क्या है? अहंकार जीवन में यही तो है, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ज्यादा पैसे वाला, मैं ज्यादा पद वाला, मैं ऊंची जात का, कि मैं ऐसा, कि मैं वैसा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा। यही तो अहंकार है। और इससे बचने का तरीका क्या? जो हनुमान जी ने अपनाया, छोटे हो गए, कहा तू ही बड़ी, कि भैया तुम ही बड़े। अरे भैया तुम ज्यादा पढ़े लिखे, हम इतने ना पढ़ पाए भैया, जो तुम कह रहे हो तुम ही ठीक हो। अच्छा भाई तुम राम राम नहीं करते तो हम कर लेते, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? अहंकार से मुक्ति का समाधान यही है। जिस दिन तुम छोटे बन जाओगे बड़ा सुख पाओगे। हनुमान जी छोटे हो गए, जो भसकना चाहती थी, खाना चाहती थी, वही आशीष दे गई। राम काज तुम कर हो, बल बुद्धि अनिधान, आशीष दे गई सो आशीर्वाद दे रही है, जो खाना चाहते थे। इसलिए अहंकार, जब सुग्रीव का अहंकार गिरा तो तब प्रभु की ओर देखा है। अभी तक भगवान खड़े, बोले लड़ता रहे। एक कथा आती है बड़े मजेदार। एक जगह बाबा जा रहे थे, कुछ दुष्ट मिल गए, बाबा को पीटने लगे, तो भगवान वैकुंठ से चले। बाबा आराम से पिटते रहे। भगवान निकट पहुंचे थे कि बाबा ने तब तक डंडा उठा लिया अपना। भगवान वापस लौट गए, बोले इसे मेरी जरूरत नहीं है। तो तब देखा है, और जैसे ही देखा तो उसी क्षण भगवान ने बाण मारा है। मारा बाली राम तब हृदय माझ सता। बाली गिर गया, मूर्छित नहीं हुआ लेकिन गिर गया, मरा भी नहीं। परा विकल मही सर के लागे, पुरी उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाली ने देखा भगवान सन्मुख सामने खड़े हैं। बाली को गिलानी हुई, भगवान पड़े हैं, खड़े हैं और मैं पड़ा। प्रभु खड़े हैं और मैं पड़ा, उठकर बैठ गया। बड़ी पीड़ा हो रही है। भगवान का बाण उर में लगा है। बड़ी सुंदर जोड़ी को देख रहा है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। गोस्वामी जी यहां लिखते हैं कि भगवान ने बाण चढ़ाया हुआ है। अरे ये दूसरा बाण क्यों चढ़ाया हुआ है? सौगंध तो ये ली थी, मारे हो बाली एक ही बाण, एक ही बाण। क्या भगवान अपनी प्रतिज्ञा त्यागेंगे जो दूसरा बाण चढ़ाया है?
लेकिन संतों ने कहा कि ना, अरुण नयन, भगवान के जो नेत्र हैं, जो भौं हैं, ये धनुषाकार हो